नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बिहार में बजा चुनावी बिगुल, 28 अक्टूबर से 3 चरणों में होंगे चुनाव। डीडीयू में कोरोना से पीड़ित महिला की आत्महत्या मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई लताड़। हिमाचल में कृषि विधेयक के विरोध में चक्का जाम, किसान सभा ने दिया धरना। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की एसएमसी शिक्षकों की याचिका, 8 को होगी सुनवाई। भाजपा ने याद किए जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का तंज, बोले कोरोना को लेकर बेहतर बता सकते हैं महेंद्र सिंह। पांवटा साहिब में जंगली हाथी रात्रि गश्त पर। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ बयान देने से पहले शुक्ला को कांग्रेस समझ लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुक्ला पहले यह बताए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नेता कौन है। जम्वाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि विधेयक किसानों की तकदीर बदल देगा। उन्होंने बताया कि यदि कांग्रेस वास्तव में ही किसान हितैषी थी तो आज तक किसानों के हित में कोई विधेयक क्यों नहीं लाई। कि पहले वो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समझ लें, कांग्रेस पार्टी में कौन नेता है ये तय कर लें, कांग्रेस पार्टी 6-7 धड़ों में बंटी है उसको समझ लें और उसके बाद वो इन विषयों पे टिप्पणी करें। जहां तक किसान का जो विधेयक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लेके आई है, ये वो विधेयक है जिसके तहत किसानों की जो आय है वो लगभग दुगनी हो जाएगी, बिचौलिए बीच से खत्म हो जाएंगे, पुराने सिस्टम को खत्म नहीं। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया के परिजनों ने बेटे की याद में अस्पताल बना दिया ताकि गरीबों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। माता पिता ने शहीद की याद में पालमपुर के समीप एक गांव में अस्पताल बनाया है। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता ने बताया कि बेटा सर्जन बनना चाहता था और जनता की सेवा करने की इच्छा रखता था। उन्होंने बताया कि उसकी याद में हमने कैप्टन सौरभ कालिया मेमोरियल नाम से अस्पताल का निर्माण करवाया है ताकि ग्रामीणों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और हम काफी बच्चों को एजुकेशन के मामले में हम हेल्प भी करते हैं, उसको अडॉप्ट भी करते हैं। ये हेल्थ के एस्पेक्ट के ऊपर हमारा एक सपना था कि हमें इस फील्ड में भी कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। कैप्टन सौरभ कालिया के बाद लोगों ने हमें इतना आदर, प्रेम और अपनापन दिया है, तो उसको लौटाने का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को नशे से मुक्त करवाने के लिए भांग व अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजगढ़ नगर पंचायत में भी आज भांग उखाड़ो अभियान चलाया गया। नगर पंचायत का लक्ष्य है कि राजगढ़ नगर पंचायत पूरी तरह भांग व अफीम मुक्त हो जाए। नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि इस अभियान में नगर पंचायत के कर्मचारियों के अलावा महिला मंडल व स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। के पश्चात आज जैसे देख ही रहे हो कि आज भी हम सारे इकट्ठे मिलजुल कर सारा भांग का नाश करने के लिए हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और इसमें हम जितने पूरा आज हमारा उद्देश्य जो है, इसके जो मेन मार्केट है, जो मुख्य सड़कें हैं, इसके वार्डों के साथ इस गलियों में सब जगह हम भांग का नाश करेंगे और इसको सारी भांग इकट्ठा करने के बाद इसका हम पूरी समूल नष्ट कर देंगे ताकि इसका कोई दुष्प्रयोग न करने पाए। और इसीलिए आप स्क्रीन देख रहे हो कि हमारे सभी सफाई कर्मचारी और जितने हमारे कर्मचारी वर्कर्स हैं बड़े जी जान से अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा की मजबूती के लिए प्रत्येक युवा को कार्य करना होगा। यह बात ऊना में आयोजित भाजपा की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा के अध्यक्ष एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कही। सत्ती ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान को देश भुला नहीं सकता है। सत्ती ने युवाओं से आह्वान किया कि देश के प्रति समर्पण की भावना हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सीखनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना जीवन न्यौछावर किया था। आज उनमें से एक दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे आए। हम उनको चरणों में प्रणाम करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना जीवन न्यौछावर किया था
इस विचारधारा के लिए राष्ट्रवादी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी ट्रेन के अंदर, उनके शव को फेंक दिया था ट्रेन से बाहर। आज हम उनको याद करने के लिए जहां युवा मोर्चा और बीजेपी के लोग इकट्ठे हुए हैं और उनकी जयंती के ऊपर हम उनको जानने में। मंडी जिला के नेरचौक क्षेत्र में एक महिला घर में मृत पाई गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हैरत की बात तो यह है कि महिला के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं, जबकि दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा। कारण है वो क्या है, और दूसरा एफएसएल जो आज टीम आई है उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए, उसकी भी रिपोर्ट का हम वेट करेंगे और फर्दर उसमें कार्रवाई अमल में लाएंगे। पुलिस स्टेशन बल में ये मामला जो है दर्ज हो रहा है और इसमें कार्रवाई अभी टीम जो है स्पॉट। तो इसमें किसी को हिरासत वगैरह नहीं दिया अभी जो जानकारी के हिसाब से कल रात को जो मृतका है उसके पति के साथ उसका झगड़ा हुआ है, तो जो पति है उसको डिटेन किया गया। के बाद देखिए रात्रि गश्त पर कहां रहते हैं गजराज। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कंडाघाट में की छापेमारी, कोरोना के बीच भालू दे रहे योग करने का संदेश। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु की नगरी पांवटा साहिब में इन दिनों हाथियों द्वारा रात्रि गश्त की जा रही है। बताते हैं कि वीरवार रात्रि को पांवटा के बाजार में 2 हाथी विचरण करते हुए देखे गए। रात्रि को कई लोगों ने मार्केट में हाथी के जोड़े को देखा। जानकारी के मुताबिक हाथियों ने भले ही किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जिसके चलते हाथी चुपचाप यमुना नदी पार कर उत्तरांचल चले गए, लेकिन लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज कंडाघाट में सिविल सप्लाई गोदाम का अचानक निरीक्षण किया। फूड एंड सप्लाई मंत्री ने न केवल गोदाम का स्टॉक चेक किया, बल्कि रजिस्टर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में लोगों को समय पर राशन उपलब्ध करवाया जाए। राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को कहा कि डिपो की मार्फत जनता को एक मुश्त समय पर राशन दिया जाए, ताकि लोगों को बार बार डिपो के चक्कर न लगाने पड़े। नॉन कंट्रोल्ड आइटम्स हैं, वो भी यहाँ पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध सस्ते दामों पर कराई जा रही है। ये भी एक अच्छा प्रयास जो है निगम का। सर कोई निर्देश दिए यहाँ समय पर सबको राशन मिले, इसकी व्यवस्था ठीक से हमारे गोदामों में हो, ये हमने बात कही है। और 10 अक्टूबर तक जो है सारा सामान जो है जितना भी उपभोक्ताओं को। कांगड़ा जिला के गोपालपुर स्थित चिड़ियाघर में इन दिनों भालू आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोरोना के बीच भालुओं द्वारा लोगों को एक्सरसाइज करने का संदेश दिया जा रहा है। भालुओं द्वारा लोगों को फिट रहने के लिए योगासन करने का संदेश देते देखा गया है। आपको बता दें कि गोपालपुर चिड़ियाघर में इन दिनों 3 भालू है। आज सुबह 2 भालू सोए हुए थे, जबकि तीसरा भालू योग क्रिया करते देखा गया था, जिसे लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। नाहन भाजपा मंडल द्वारा जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन आज देवका पुरला में मनाया गया। इस अवसर पर नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय ने देश को एक नई दिशा दिखाई है और लक्ष्य रखा था कि जब तक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचता, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। पंडित दीनदयाल एक देश, एक निशान और एक विधान की बात करते थे, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 का पुरजोर विरोध करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंतिम सांस तक देश हित में कार्य किया।
आज से उसके अंदर 3 विचारक हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आदरणीय गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पर अगर जी हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार आज पूरे देश में और दुनिया के अंदर बलवती होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत की धरती के विचार को आगे रखा, हमारी संस्कृति को आगे रखा और उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि विधेयक के खिलाफ आज जिला मुख्यालय नाहन में किसान सभा ने धरना प्रदर्शन किया। किसान सभा का कहना है कि बिल के आने से देश में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ेगी। किसान सभा के जिला महासचिव गुरविंदर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जो विधेयक लाया गया है वह किसी भी सूरत में किसानों के हक में नहीं है। उन्होंने प्रदर्शन के बाद डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में किसान सभा ने मांग की है कि यदि कोई समर्थन मूल्य से कम किसानों की फसल खरीदता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान इस बिल में होना चाहिए। जो किसान पूरे देश के अंदर किसान आज उबला पड़ा है, जो केंद्र सरकार ने ये जो 3 किसान विरोधी अध्यादेश जिससे किसान कंगाल हो जाएगा, ये काले कानून लेके आई है, उनका हम विरोध करने आए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं और जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारे को दिए उनके तहत कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के अंदर हम ये चेताना चाहते हैं कि सरकार जाग जाए, इन बिलों को तुरंत वापस ले और ऐसा प्रावधान करे कि जो समर्थन मूल्य से कम पर फसल को खरीदता है तो उसके लिए ये सारे प्रावधान ऐसे किए जाएं कि उनको आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।